यस, जेईई और नीट की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, फिजिक्स एक क्वेश्चन ऑनलाइन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, जिसका डायग्राम मैंने पहले बना दिया है। क्वेश्चन में समझा रहा हूं क्या है, और केवल एक ही क्वेश्चन के ऊपर ये वीडियो है। कंडक्टिंग रेल्स फिक्स्ड स्मूथ cell A E EMF is connected it, and uniformity field B is there inside perpendicular to plane, and a rod, horizontal rod. These two lines are actually horizontal, parallel, and this rod is placed horizontally, having a resistance R, mass M, and length L. जैसे स्टार्ट हुआ यहां रख दिया गया है इस पे, तो आप खुद देखिए इसमें करंट ऐसा आएगा, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग। फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स बाहर लगेगा। बस मात्र करंट स्टार्ट होते ही ये उधर मूव करना शुरू कर देगा। तो क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे कनेक्ट किया वहीं से टाइम स्टार्ट हो गया और इसने मूव करना शुरू कर दिया। टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये हमें फाइंड करना है। आल्सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। प्यारे बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी तो आप वैसे ही समझ सकते हो, जैसे इसमें जो वो लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड, वो अगर इसकी बराबरी कर लेगा तो बस उस वक्त जो करंट फ्लो होगा या उस वक्त नेट करंट जीरो हो जाएगा, और तब तक जो इसकी स्पीड एक्वायर हो जाएगी उससे मूव करना शुरू कर देगा। देखिए फिलहाल क्वेश्चन क्या है, मैं बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन के थ्रू देना चाह रहा हूं। टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नंबर 1, और टर्मिनल स्पीड क्या हो जाएगी, नंबर 2। टर्मिनल स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये सिचुएशन है और करंट फ्लो होते ही ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। टी टाइम बाद स्पीड निकालनी है इस रॉड की, और टर्मिनल स्पीड निकालनी जो वो कांस्टेंट हो जाएगी, इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। नाउ लेट स्टार्ट the question. कितना करंट फ्लो होगा। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसे कंडीशन में BVL इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है अगर फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर कट करते चलता है। तो किसी स्टैंड पर जब उसकी स्पीड v है, टी टाइम पर उसकी स्पीड v है, एट टाइम t इट स्पीड v, तो उस टी टाइम के मोमेंट की बात चल रही है। उस मोमेंट में इतना और बढ़ते हुए करंट, जैसे करंट इसमें आ रहा है, करंट ना फ्लो होता तो कोई ईएमएफ ना लगता, तो करंट फ्लो होने का विरोध करेगा, तो ऊपर की तरफ ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इसका विरोध करेगा। इस मोमेंट में इतना तो ईएमएफ लगा हुआ और इतना बैक ईएमएफ लग गया, तो नेट ईएमएफ E माइनस BV है। तो इस मोमेंटली करंट निकल जाएगा। E में से BVL कम कर दो, चाहे किरचॉफ लॉ लगा लो अपॉन R। किरचॉफ लॉ भी लगाओगे तो I इंटू R हो जाएगा, और वहां ये प्लस का V आएगा और ये माइनस का BVL आएगा। कैसे भी करना है, I इक्वल टू V अपॉन R का फंडा अच्छा है। इतना करंट से फ्लो हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है ये निकालेंगे, कितना फोर्स। IBL
मैग्नेटिक फील्ड बी में करंट कैरिंग कंडक्टर आई रखा हो एल लेंथ का परपेंडिकुलर, तो आई बी एल, आई निकल चुका है, ई माइनस बी वी एल अपॉन आर इंटू बी एल, इंटू बी एल. दिस फोर्स इक्वल टू एम ए. एम मास है इसका और ए डीवी बाई डी, ये वो फैक्टर है जो टी टाइम बाद वेलोसिटी को प्रोवाइड करेगा. एम ए इज इक्वल टू, उसका क्या करें, वी यहां पे है ना, तो बी एल अपॉन आर तो कांस्टेंट, बी एल अपॉन आर तो कांस्टेंट है, अंदर ई माइनस बी वी एल. या आपको दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आप एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. दिख रहा है वैसे तो पूरा दिख रहा है, और एम भी कांस्टेंट है. तो अब आप क्या करेंगे, डीवी के साथ v वाला फंक्शन नीचे ले आए, ई माइनस बी वी एल, और उधर बी एल अपॉन आर के साथ m भी आ जाएगा, m और इंटू डी टी. तुरंत इंटीग्रेट, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ तो स्पीड भी 0 थी, स्टार्ट फ्रॉम दैट, और जब t टाइम हो गया तो उसकी स्पीड कितनी होगी, इट हैज टू बी रिक्वायर्ड. अब हमारा टारगेट ये है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल. कंटिन्यू. 1/v का लीनियर फंक्शन है तो 1/v मान सकते हैं, 1/v का लॉग, नेचुरल लॉग ई माइनस बी वी एल. वन अपॉन दिस का लॉग दिस, और इसका डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाता है, तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस बी एल, और लिमिट 0 टू v, एंड देयर बी एल अपॉन एम आर कॉन्स्टेंट है, 1 का t हो जाएगा, और t माइनस 0 करो तो t आ जाएगा, सीधा t लिख दीजिए. अब हमारा काम है v निकालना, v यहां फंसा पड़ा है, तो इसको तो उधर ले आना सीधा, ये बी एल इंटू बी एल, बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर आल्सो माइनस. ठीक है जी, माइनस चला, बी एल उधर चला गया. अब यहां पहले वी रखिए, तो नेचुरल लॉग वी रखे तो वी आ जाएगा, ई माइनस बी वी एल, माइनस फिर 0 रखिए तो सिर्फ नेचुरल लॉग ई बचेगा बस. लॉग दिस माइनस लॉग दिस, नेचुरल लॉग दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करोगे तो ई का डिवाइड दोगे तो इसमें देखे तो 1 आ जाएगा, माइनस बी वी एल अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर. बी को सेपरेट करने के लिए एक्सपोनेंशियल की पावर दिस इज इक्वल टू, यहां बचेगा 1 माइनस बी वी एल अपॉन ई इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर. अब आराम से v को सेपरेट करते रहिए, और मैं समझता हूं इसकी शायद जरूरत नहीं है, तो मैं इधर का पोर्शन साफ कर देता हूं, फिगर भी रहने दो. चलो आप तो रिप्ले करके भी देख लोगे. तो प्यारे बच्चों, BVL अपॉन ई उधर भेज दो और इसको उधर ले आओ 1 के साथ.
1 माइनस ई रेस पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। सो वी इक्वल टू, इसे तो ऐसे रख दीजिए, 1 माइनस ई रेस पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और यहां से ई ऊपर आ जाएगा और अपॉन एक बी एल नीचे। यह है जी टी टाइम में स्पीड कितनी हो जाएगी उसका एक्सप्रेशन, व्यंजक, पहला आंसर। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस वीडियो का समझ रहा हूं, तब पहले तो इसको वैल्यू, इसी से टर्मिनल स्पीड निकालिए, और उसके बाद इसका जो बेसिक में बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। पहले इस फॉर्मूले से ही टर्मिनल स्पीड निकालिए। टर्मिनल स्पीड काफी देर बाद t टेंस टू इंफिनिटी, तो टर्मिनल स्पीड कभी तो चलेगा ना कांस्टेंट स्पीड से, तो E अपॉन बी एल, E अपॉन बी एल 1 माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो E पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में आके E पावर प्लस इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0। टर्मिनल स्पीड इज E अपॉन बी एल, आंसर। दूसरी बात देखिए, जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इट इज द एडिशनल अंडरस्टैंडिंग, जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो बढ़ती ही जाएगी। स्पीड टर्मिनल जब होगी जब वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने का तात्पर्य नो एक्सेलरेशन नो नेट फोर्स, और नेट फोर्स जब नहीं लगेगा, जिसका बीवीएल, इस पे लगने वाला जो ईएमएफ है बीवीएल में वी इतनी हो जाएगी कि बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू ई के इक्वल हो जाए। जब ये बी वी एल, ये वी इतना बढ़ जाएगा कि ये ईएमएफ पूरी तरह से उसको कैंसिल कर रहा है, तो नो नेट फोर्स इज देयर। जब कोई भी ईएमएफ नहीं बचेगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तब उसे फोर्स करना बंद हो जाएगा और तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। जैसे इसकी हो जाए तो ये स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, विच इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। सो वी टी इज ई अपॉन बी एल, सेम। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये था इसका एक्सप्रेशन निकालना, और टर्मिनल स्पीड से ऐसे निकाल दो, ऐसे बता। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, और आप लोग भी अपने क्वेश्चन मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर रहते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, बाय।